समंदर के किनारे खड़े होकर हम सबको ऐसा ही लगता है ना कि हमारे चारों तरफ कितना पानी है। फिर भला धरती पर पानी की कमी कैसे हो सकती है? बचपन से हम सब के लिए यह सवाल पहेली बना रहता था। अब जाकर समझ में आया, भाई पानी की ये माया हाथी के दांत की तरह है, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। हमारी धरती का 70% हिस्सा पानी से बेशक ढका हो, हमारे मतलब का पीने लायक तो इसमें से 2.5% ही है। ये 2.5% उस बैंक बैलेंस की तरह है जिससे अपना गुजारा तो करना ही है, अपनी आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल रखना है। पर इस बैंक बैलेंस को बचाए रखना इतना आसान नहीं होगा। हर दिन के साथ हमारी आबादी बढ़ रही है, शहरों की बढ़ने की रफ्तार बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं। इन सब को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। पानी बचाने के जितने तरीके आज हम ढूंढ लेंगे, कल उतना ही सुखी रहेंगे। ये काम सिर्फ सरकार के भरोसे छोड़ दें तो बड़ी नाइंसाफी होगी। हम सबको इसका हिस्सा बनना होगा। देश भर में आपको बहुत ऐसे लोग, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं मिल जाएंगी जो बड़ी शिद्दत से पानी को बचाए रखने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके प्रयासों को देश के सामने लाने की। नमस्कार। बड़ी सी बड़ी सभ्यता किसी ना किसी नदी के किनारे बसी है, क्योंकि जल ही जीवन का स्रोत है। नदी, तालाब हमारे जीवन ही नहीं, हमारे सभ्यता का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आसपास के जल स्रोतों को गंदा करने के बजाय उनका संरक्षण करें। इनमें फ्लोटिंग पौधे लगाकर पानी को साफ किया जा सकता है। तालाबों, नदियों के आसपास पेड़ लगाकर उनके किनारे की मिट्टी को बचाया जा सकता है। अगर हम ठान लें तो हम क्या नहीं कर सकते। जनशक्ति में ही जल शक्ति है। आइए हम सब मिलकर अपने आसपास के जल स्रोतों को बचाएं, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद। नमस्ते भैया, पानी क्यों बंद कर दिया? नमस्ते भाई। जरूरत से ज्यादा पानी बहाओगे तो फसल खराब हो जाएगी। वैसे तुम पानी बेवजह क्यों बर्बाद कर रहे हो? बर्बाद कहाँ कर रहा हूँ भैया, वैसे भी पानी की क्या कमी। गलत बात भाई। जिस तरह बैंक से पैसे निकालते रहे तो अकाउंट खाली हो जाता है, ठीक वैसे ही भूमि जल को इसी तरह निकालते रहे तो कुछ सालों में जमीन सूख जाएगी। आज का हमारा बचाया हुआ एक एक बूंद पानी कल हमें ज्यादा उपज देगा। जल ही जीवन का आधार है। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जल संरक्षण की दिशा में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बोकारो स्टील प्लांट सराहनीय प्रयास कर रहा है। उनका लक्ष्य है इस प्लांट को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट बनाना। प्लांट से निकलने वाले लिक्विड वेस्ट और एफ्लुएंट को पूरी तरह से रिसाइकिल कर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में बोकारो स्टील प्लांट तेजी से काम कर रहा है। पावर प्लांट और ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाले वेस्ट वाटर को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। हॉट स्ट्रिप मिल में पानी के रीसर्कुलेशन को 22,000 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे से घटाकर 17,000 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे तक ले आया गया। ये सारे प्रयास उस लक्ष्य को पाने के हैं जहां भविष्य में प्लांट ऑपरेशन में ग्राउंड वाटर पर निर्भरता एकदम न रहे। इन्हीं सारी कोशिशों का नतीजा है कि बोकारो स्टील प्लांट ने पानी की अपनी खपत 16% कम कर ली है। प्लांट ने ग्राउंड वाटर पर न केवल अपनी निर्भरता कम की, बल्कि प्लांट के अंदर 5 स्क्वायर मीटर से भी बड़े इलाके में फैले पानी के स्रोत से ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो रहा है। जल संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट काम के लिए
बेस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री फॉर इंडस्ट्रियल वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी में बोकारो स्टील प्लांट को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नमस्कार। एक खिलाड़ी ही नहीं, हर इंसान के जीवन में जल की कितनी अहमियत होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। बारिश में ना जाने कितने तालाबों और नदियों में बाढ़ आ जाते हैं, शहर के शहर बह जाते हैं, जान माल का कितना नुकसान हो जाता है और दूसरी तरफ कितने ही प्रदेश सूखे की मार सह रहे हैं। आप भी इस बारे में कुछ कर सकते हैं। बारिश के पानी को भूजल में बदल सकते हैं। प्लांटेशन यानी पेड़ लगाना, तालाबों और नदियों के किनारे पेड़ लगाना। इन पेड़ों की जड़ें बारिश के पानी को सोखती है और ये पानी नीचे जाकर भूजल का स्तर बढ़ाता है। इससे बाढ़ और सूखे दोनों की ही समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि जनशक्ति में ही जल शक्ति है। हमारे अपने भविष्य के लिए क्यों ना आज से ही पेड़ लगाएं, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में काकतीय यूनिवर्सिटी वारंगल का काम वाकई तारीफ के लायक है। यूनिवर्सिटी के इस प्रयास का ही नतीजा है कि आज कैंपस के साथ साथ आसपास के इलाकों में न केवल ग्राउंड वाटर का जल स्तर ऊपर हुआ, बल्कि पानी की गुणवत्ता भी बढ़ी। देखते ही देखते इस मॉडल की सफलता की खबर वारंगल और आसपास के इलाकों में फैल गई। वारंगल के म्युनिसिपल कमिश्नर इस मॉडल की सफलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहां तक घोषणा कर डाली कि जो लोग अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स में 10% की छूट मिलेगी। बेहतर जल संरक्षण के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में 69 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, 9 चेक डैम्स और 1 फार्म पॉन्ड समेत जल संरक्षण के कई और स्रोत तैयार किए गए। यूनिवर्सिटी ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों के बीच जागरूकता भी फैलाई। जल संरक्षण की दिशा में काकतीय यूनिवर्सिटी के उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर सक्सेसफुल कैंपस यूसेज कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हमारी नदियां तेजी से सूख रही हैं, जल के स्रोत सिमटते जा रहे हैं। भारत का 25% हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। हालात यही रहे तो 2030 आते आते हमें अपनी जरूरत का सिर्फ 50% पानी मिल पाएगा। नदियां बचेंगी तो हम बचेंगे। इसी सोच को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में ईशा फाउंडेशन का एक सार्थक प्रयास है रैली फॉर रिवर्स। देश की इस जीवन धारा को बचाने की मुहिम की अगुवाई ईशा फाउंडेशन के मार्गदर्शक सदगुरु ने खुद की। 16 राज्यों में 9,300 किलोमीटर की यात्रा कर उन्होंने नदियों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक किया। नतीजा, न केवल देश के कई राज्य इसका हिस्सा बने, बल्कि 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भी इसमें अपनी भागीदारी जताई और देखते ही देखते रैली फॉर रिवर्स दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरण जागरूकता मुहिम बन गई। ईशा फाउंडेशन के इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बेस्ट मास अवेयरनेस एफर्ट्स कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पानी की इतनी बर्बादी, क्या आपने ये ठीक किया? पानी का संकट एक सच है, इसलिए पानी की हर बूंद बचाएं। नल खुला ना छोड़ें, बेवजह पानी ना बहाएं। अगर नल टपक रहा है तो उसे ठीक कराएं। नहाने के लिए, शेव के लिए, ब्रश के लिए बाल्टी या मग का इस्तेमाल करें। जब तक पानी है तभी तक जीवन है। पानी बचाइए और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कीजिए। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही
130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे।